कठौआ मंगाऊं और चरण पहले आपका पखारूं तब उस पार उतारूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। धुलवाएंगे कि नहीं? अगर नहीं धुलवाना है तो और भी उपाय हमारे पास भी बताएं। और अगर जल्दी जाना है तो चरण पहले धुलवा लो, पहले हम उस पार हो जाए फिर आपको उस पार उतर देते। अरे प्रभु मुझे अनाथ पर, अरे प्रभु मुझे अनाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, धुला लीजिए, हाँ धुला लीजिए। प्रभु मुझे अनाथ पर, प्रभु मुझे अनाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए। मेरे घाट आ गए हैं, चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए। मेरे करीब आ गए हैं, चरण को धुलाइए, मेरे घाट आ गए हैं, चरण को बढ़ाइए। हाथ मेरे माथे पर, हाथ मेरे माथे पर धर दीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने ला रहा हूँ दत्ता, ला रहा हूँ। ढूंढने में टाइम लग गया दत्ता, भूसा में दबा था। जल्दी लेके आ, जल्दी लेके आ। ला रहा। एक बार कल्लुआ के लिए जोरदार तालियों की सेवा दें, दोनों हाथ ऊपर करके। बोले सियापति रामचंद्र की। लाया दत्ता, ला रहा हूँ दत्ता। सरकार पे बहुत देर हो रही है। लाया दत्ता, ला ला जल्दी ला। पकड़ पकड़ सब कोई। मेरे आराम से लीजिए दत्ता। ला ला। दत्ता, हाँ हम इतनी मेहनत करके लाए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए नारी बनवा अरे दो। चिंता मत कर, दो चार बनवा देंगे, एक की बात छोड़। हाँ दत्ता, दो चार बनवा देंगे, तेरे सर पे भी 5-7 बैठवा देंगे। ठीक है दत्ता। इधर ही बनवा देंगे, चिंता ठीक। मत। जल भर ला, एक कलुआ जल भर के ला था, जल्दी भट से। दादा, दादा, हाँ बोल। मैं ये कह रहा था, बोल मंगरुआ, बोलता हूँ बोल। क्या पता कुछ जादू कर दे और न बने, इससे अच्छा पहले मेरा करवा दो ना। नहीं नहीं रुक जा, पहले हम अपन बनवा ले फिर तुमको बनवाई। अरे तो दादा अगर न हुआ तो नहीं होगा, चिंता मत कर, अच्छा चिंता मत। ठीक है। ला लीजिए दत्ता। प्रभु जी लाइए। व्यास जी बैठ जा, बैठ जा अभी। बेगो आनो जल पाई पखारो, बेग आनो जल पाई पखारो, होत बिलम्ब उतारहि पारो, ले मुस्काई कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जे तब नाम न जाई, सोई करो जे तब नाम न जाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
केवट। हे केवटराज, जय हो। हमारे प्रभु। हमारे पैरों में कष्ट हो रहा है। अच्छा, आपको खड़ा होने में कष्ट हो रहा है ना प्रभु? तो ऐसा करिए ना नाथ, आप अपने हाथ को मेरे सर पे रख दीजिए। बोलिए श्री राम। आपको सहारा मिल जाएगा ना। हरि हाथ अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, धुला लीजिए, धुला लीजिए, धुला लीजिए, धुला लीजिए। ओ प्रभु मुझे अनाथ पर, प्रभु मुझे अनाथ पर दया कीजिए, हाथ मेरे माथे पर रख लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, धुला लीजिए। लगता है भजन अच्छा नहीं लग रहा, किसको अच्छा नहीं लग रहा? जोरदार प्रेम से ताली की सेवा करते हुए। ये केवट का ही प्रसंग नहीं है प्यारे, हम सबका प्रसंग है। केवट नहीं कह रहे हैं बल्कि हम ही सब कह रहे हैं। मेरी हर बात पर, मेरी हर बात पर गौर कीजिए, प्रभु अपने चरणों को धुला लीजिए। कलुआ, हाँ बेटा, यहाँ आओ। हाँ बेटा। ए लैया, सबके ऊपर छिड़क दे, अपने घर के कोने कोने में कुल छिड़क आओ। हाँ बेटा, मैं ले जा रहा हूँ सबके ऊपर। सबके ऊपर, घर घर के, ये जिसके ऊपर जल पड़ेगा ना, हाँ। अरे उसी का कल्याण हो जाएगा। हमारे साथ साथ हमारे सब घर घराना पुरखन पुरनियन सब तर जाए। अच्छा दादा, हम सब के ऊपर पूरा और सब घर के कमरे में इसको छिड़कते हैं। हाँ, जल्दी जा, भाग के आओ। नाव अब गरीबत पे नाव खिसका लाओ। हाँ बोलो। तू जाएगा क्या छिड़कने? हाँ। तब से मैं नाव तैयार कर हाँ, हाँ, हाँ। ले, कोई छूटे ना। ठीक है। आज इस केवट पे दया हो गई, जो कि प्रभु के कर्म हो गए। केवट के आज जीवन धन्य हो गया और सबके सामने नारायण विराजमान होते हैं, लेकिन इनको वही जान पाता है जिन्हें ये जन्माते हैं। ऐसे कोई नहीं जान पाता इनको, इनको तो वही जान पाता है जिसे ये स्वयं जन्मा। जो जाने कह दे है जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। हे केवटराज, प्रभु कहिए प्रभु। जब तक आप अपनी नैया तैयार करते हैं जी, मैं गंगा बंदन करना चाहता हूँ। जरूर करिए प्रभु। आओ सीधे। नैया नैया थोड़ा सा किनारे कर, कलुआ कलुआ नाव उधर कर। बस दादा। प्रभु मान गए, केवट ने चरण धुला और प्रभु धीरे धीरे करके नाव की ओर बढ़ने लगे और केवट बड़े प्रेम से गाते जा रहे हैं, नाव किनारे लाते जा रहे हैं। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हमें लग रहा है सबका व्रत है। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, कि हम तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे।
तीनों लोगों को पवित्र करने वाली माँ गंगा। केवटराज, कहिए प्रभु। यदि आपकी नैया तैयार हो तो चलिए। जरूर सरकार, आप तो माँ गंगा की वंदना कर रहे थे तभी मैंने नैया एकदम साइड में करवा दी। आप तैयार रख रहे तो 20 लाठी मारूंगा। दादा आज पूरे जोश में हूँ, समझ लो। एकदम तैयार है दादा। ले आ, और दबा के सावेरा किनारा ले, किनारा। हाँ आराम से दादा दबाइए। इधर से किनारे दबाई, इधर से किनारे, इधर से किनारे दबाई, इधर से कलुआ हाथ के रख। आइए दादा। आइए प्रभु, पधारिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। लगा किनारे। आइए दादा, आप भी आइए। वाह, ये कुछ भी नहीं है, है इसकी जान भगत के बस में है भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुनिए, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरी नैया में। सेवा हाथ ऊपर करके। मेरी नैया में सिया राम जानकी बैठे हैं मेरी नैया में। ये भैया किनारा ले, किनारा। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरी नैया में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरी नैया में। संग बैठे लक्ष्मण भैया है, संग बैठे ये लक्ष्मण भैया है, संग बैठे ये लक्ष्मण भैया है, संग बैठे ये लक्ष्मण भैया है। हरि बोल की जय जय श्री राम है मेरी नैया में। जानकी बैठे हैं मेरी नैया। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरी नैया में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरी नैया में। सिया जानकी बैठे हैं मेरी नैया में। सब बैठे हैं लक्ष्मण भैया है, सब बैठे हैं लक्ष्मण भैया है। श्री राम जानकी बैठे हैं जानकी बैठे हैं मेरी नैया में। सरकार। रामा जी उतरेंगे पार सुर सरी धीरे बहो मेरे राम जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो धीरे उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो, अरे धीरे बहो
मैया धीरे बहो जरा धीरे बहो, धीरे बहो मेरी मैया धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो, मेरी मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। कौन की है नैया कौन की पुवैया, कौन है नैया कौन की नैया, अरे केवट की, अरे केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मैया में लक्ष्मण राम, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो गंगा मैया की जय। प्रभु आप इस घाट आ गए हैं प्रभु, आप हलवा किनारे पर, किनारा थाम के। जय हो। अगर नाम में आनंद आया हुआ आप सब लोगों को तो एक बार जोरदार बोले सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कल्लुआ नाव आगे से लग जाए कहती। अच्छा दादा, हमें गंगा नदी के पार कर दिया। हाँ सरकार, जब आपने मुझे पार कर दिया तो हम आपको क्यों नहीं पार करेंगे नारायण। मेरे पास इस मुद्रिका के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तुम्हें देने की। ना सरकार, ये हम नहीं ले सकते। प्रभु मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कहिए। कि अब कछु न चाहिए मोरे, दीन में अनुग्रह तोरे, दीन दयाले अनुग्रह तोरे, अब कछुना चाहिए मोरे, अब कछुना चाहिए मोरे, दीन दयाले अनुग्रह तोरे, दीन दयाले अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने तो मुझे वो दे दिया ना जो इस तीनों लोकों में किसी को नहीं मिला। मेरे साथ साथ मेरे पूर्वजों का भी उद्धार कर दिया। फिर प्रभु जब आप वापस आएंगे ना तब फिर बार मोही जोरेवा, प्रसाद धरो सिर धर लेवा, प्रभु प्रसाद कछो सिर धर लेवा। प्रभु जब आप वापसी आएंगे ना तो वापसी में जो कुछ आप देंगी मैं उसको सहस्त्र स्वीकार करूंगा प्रभु। ठीक है केवटराज, यदि आपको यही उचित लगता है तो यही सही। हाँ सरकार। केवटराज कहीं प्रभु। अब हमें आगे जाना है, हमें विराम होता है। ठीक है सरकार। प्रणाम प्रभु। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जोरदार ताली की सेवा करते हुए जोरदार तालियों से। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। लगा दीजिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, सीता मैया की, भाई लखन लाल की। कमेटी के इस मंच पर
हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। जो आप सभी आदरणीय दर्शकों और आप सभी महानुभावों समाज सेवियों की बदौलत मंचन एडवोकेट अनिल पांडे भैया जी, बड़ो श्यावर रामचंद्र की जय। मुझे लगता है भैया ना एक बार इनको ही बोलने दो ना, 5 बार तो सुनते ही है, दिन में 5 बार सुनते हैं ना, सुबह से शाम तक। एक बार अपना भी जय श्री राम का जयकारा लगा दो उनके कानों तक। बोलो श्यावर रामचंद्र की, बोलो श्यावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सालों से लगातार स्त्री सशक्ति आदर्श रामलीला कमेटी हमारे लोगों के बीच में रामलीला का मंचन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मिश्रा जी, लगभग 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और 23 साल हो चुके हैं। मतलब 18 साल के बाद तो वोट डालने का इन्होंने 23 साल से लगातार ये लोग मंचन कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि भारत जब हजारों साल तक जब गुलामी के दौर में रहा तो ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने जब उन्होंने जजिया कर लगा दिया, उन्होंने कहा कि जो भी शास्त्र पढ़ेगा तो गर्दन काट दी जाएगी, हमारे पुस्तकालयों में आग लगा दी गई। लेकिन ऐसे ही वो ऋषि मुनि थे, ऐसे ही लोग थे जिन्होंने गली गली चौराहे पर रामलीला का मंचन किया और आज तक ये मंचन चलता रहा है। इसके लिए ये बधाई के पात्र है। अभी केवट का और भगवान राम को वो गंगा पार करा रहे थे। इतनी बड़ी बात है, जो सबको भवसागर पार कराते हैं, जिनका नाम लेने से लोग भवसागर का पार हो जाते हैं, और केवट महाराज उनको गंगा जी पार करा रहे थे। ये सनातन धर्म की ताकत है, शक्ति है। हमारे रामचंद्र जी का जो मंदिर था 492 साल तक लोगों ने आकांताओं तोड़ दिया था, लेकिन हिंदू समाज चुप नहीं बैठा और लगातार संघर्ष करता रहा। इस बार दीपावली के बाद अगले साल उस राम मंदिर का निर्माण होने वाला, चाहे 1 साल का बच्चा हो चाहे 90 साल के बुजुर्ग हो। बहुत ही हम लोग पुण्यात्मा है, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमारे सामने वो राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। काशी भी सज गई है और राम मंदिर भी बन गया है। हे ईश्वर, हे भगवान राम, अगली बार जब यह राम मिला हो तो मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर भी बन जाए। ऐसी में भगवान की सेवा करते हो। राधे राधे, बोले कृष्ण भगवान की। अब की बार दीपावली पर आप उन लोगों के नाम जरूर एक दिया जलाना। वो सब लोग राम के धाम में, श्री राम के धाम में, लेकिन फिर भी जिन्होंने अपना बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, 400 साल तक लगातार लड़ते रहे, लेकिन अपने राम मंदिर को बना के ही छोड़ा, उनके लिए एक दिया जलाना। और जिनके ताकत पर जब भारत का राजा त्रिपुट लगा के बाहर निकलता है मंदिर से तो हमारा भी जो छाती है 56 इंच की हो जाती है, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता है वो दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहे और वो जो मथुरा का मंदिर है वो भी बन जाए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने यहाँ बुलाया। भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से शीघ्र ही बुलाया जाए। ऐसी आज्ञा हो गुरुदेव, मैं अभी तत्काल ही जाता हूँ और भरत और शत्रुघ्न को लेकर आता हूँ गुरुदेव। हाँ, आप जो है कि शीघ्र ही जाइए, भरत शत्रुघ्न को शीघ्र ही लेकर के आइए। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। कल्याण हो, तुरंत कल्याण हो। महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात पूरी अयोध्या शोकाकुल है। इन परिस्थितियों में गुरु वशिष्ठ ने सुमन जी को भेजा है ननिहाल से भरत जी और शत्रुघ्न को लाने। राम, लक्ष्मण और सीता पहले ही 14 वर्षों के लिए बन जा चुके हैं।
बोले सियापति रामचंद्र की। आपकी आरती उतारूं। आओ शत्रुघ्न, मैं आपकी आरती उतारूं। स्त्री पर हाथ नहीं उठा। माता श्री प्रणाम। माता श्री, आपका जो वेश सदैव गहनों से सुसज्जित रहता था, आज इस तरह से मलिन। यह क्या माता श्री, जो वस्त्र सदैव रंग बिरंगे हुआ करते थे, आज वह श्वेत। यह मुख जो सदैव चंद्रमा की भांति प्रकाशित रहता था, आज यह मलिन था। यह मांग जो सदैव पिताश्री के नाम से चमचमाती रहती थी, आज इस मांग में वह चमचमाहट नहीं है। हाथों की वह चूड़ियां जो सदैव खनखनाती रहती थी, क्या हुआ माता श्री, ऐसा क्या हुआ? बेटा, पहले तुम थक गए होगे, आओ बैठो, चल विश्राम कर लो, फिर बताती हूँ मैं। नहीं माता श्री, मुझे सर्वप्रथम अपने पिताश्री के दर्शन करने हैं। जब से मैं अयोध्या आया हूँ, मेरा हृदय विचलित होता जा रहा है। कहो माता श्री, क्या कारण है? बेटा, चिंता करो, पिताश्री से बाद में मिलेगा, पहले बैठ जाओ, तुम थक गए होंगे। नहीं माता श्री, पहले मैं अपनी माता श्री कौशल्या से मिलना चाहता हूँ। उसके पश्चात अपने भैया राम, अपनी भाभी सीता माता से मिलना चाहता हूँ। बेटा, अब तुम पिताश्री से नहीं मिल सकते, उनका देहांत हो गया। क्या कहा माता श्री? पिताश्री का देहांत? ऐसा क्या हुआ माँ? क्या उन्हें कुछ रोग था? क्या कुछ पीड़ा थी? नहीं बेटा, उन्हें कोई रोग न था, ना ही कोई पीड़ा थी। मेरे उन पर 2 वरदान थे, बस मैंने उन्हें 2 वरदानों को मांग लिया। क्या कहती है माँ? वरदान? ऐसे क्या वरदान मांगे आपने जो मेरे पिताश्री को प्राण त्यागने पड़े? बेटा, पहले में तुम्हें राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बेटा, क्या कहा? भैया राम को 14 वर्षों का वनवास? नहीं, ये क्या किया माता श्री, आपने क्या किया? बेटा, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? पहले
माता श्री मेरे लिए इन वरदानों से तो अच्छा होता जिस दिन मैं तुम्हारी गोद में आया था, उसी दिन मेरा गला दबा दिया। ऐसा ना बोलो भरत, हमारी माता माता, माता, तुम खुद को माता कहती हो, मेरे पिताश्री के प्राण लेने वाली मेरी माता नहीं हो सकती। मेरे भैया राम को मुझसे दूर कर अपने आप को माता कहलाती हो। अरे सोचो माता कौशल्या के बारे में, जिसके पति को तूने 14 वर्षों के लिए उससे दूर कर दिया। बेटा, इसको विलाप करना ठीक नहीं। होनी बहुत प्रबल होती है, वो होती रहती है, इसमें किसी का दोष नहीं। मैं तुमसे कहती हूँ, अब ये रहना दो, रोना धोना छोड़ो और सिंहासन पर विराजमान हो जाओ मेरे लाल। क्या कहती हो सिंहासन पे विराजमान? हाँ बेटा, ये तो तुम बहुत अच्छी बात कर रही हो माता। तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। सुनना चाहती थी माता के गई, तुम्हारी इस कुबुद्धि ने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। मेरे पिताश्री के प्राण, मेरे भैया राम, मेरी माता सीता सबको दूर कर दिया तूने मुझसे। कही माता, जिस तरह माता कौशल्या अपने पुत्र के वियोग में रोती है, आज यह भरत तुम्हें वचन देता है, आज के बाद कभी तुम्हें अपने मुख से मां नहीं कहूंगा मैं। वाह, जोरदार ताली बजाते हुए। और अब पछताना है दुनिया में, अरे कर डाला तूने काम। अरे घर से देखो 3 जो निकले, सीता लक्ष्मण राम, बनी तू बैरन मैया, भेज दे बन को भैया, बनी तू बैरन मैया, भेज दे बन को भैया। ओ अब पछताना है दुनिया में, कर डाला तूने काम। अरे घर से देखो 3 जो निकले, सीता लक्ष्मण राम, बनी तू बैरन मैया, भेज दे बन को मैया। और हर जी कह रहे हैं, अरे बरमागत पे मैया, तेरी जीव तलक ना टूटी। बरमागत पे मैया, तेरी जीव तलक ना टूटी। अरे राम गए जब वन में, तेरी आंख तलक ना फूटी। राम गए जब वन में, तेरी आंख तलक ना फूटी। अरे दशरथ की चलती गाड़ी को, दशरथ की चलती गाड़ी को, तूने कियो विराम। अरे हाँ, तूने कियो विराम, बनी तू बैरन मैया, भेज दे बन को भैया, बनी तू बैरन मैया, भेज दे बन को भैया। महलों के रहने वाले जंगल में रहते होंगे, महलों के रहने वाले जंगल में रहते होंगे। अरे सेजों के सोने वाले धरती पर सोवत होंगे, सेजों के सोने वाले धरती पर सोवत होंगे। अरे चलते होंगे जाने कैसे, चलते होंगे जाने कैसे। अरे देखो नंगे पाँव, अरे हाँ देखो नंगे पाँव, बनी तो बैरन मैया, भेज दे बन को भैया, बनी तो बैरन मैया, भेज दे बन को भैया। क्या माता श्री ऐसा तूने क्यों किया? भरत, मेरी भलाई का ये सिला देते हो तुम। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को बढ़ता देखना चाहती है, तो मैंने क्या गलत किया भरत, मैंने क्या गलत किया? तुमने एक पेड़ को जड़ से अलग किया, मछली को मीन से अलग किया, जल से अलग किया, और कहती हो तुमने क्या गलत किया माता कह के? गलत। हे महासती, इतना याद रखना, ये भरत जीते
क्या तुम्ही मेरी माता है? क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी? वाह, जोरदार ताली बजाइए। क्या बेटा, अब मैं तुम्हारी माता हूँ, इसका भी मुझे फरमान देना पड़ेगा। अच्छा माता हो मेरी, अच्छा जो तुम माता हो। माता को पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार उचित न रहता। बस इसीलिए अब एक मार्ग इस भूले भटके को माता है, वह नहीं आज से माता है, जो नहीं आज तक माता है। महासती कही तुम मन में यह कल्पना करना बेटा जन्मा ही नहीं मेरा, मैं सोचूंगा बेमाता हूँ, कोई माता ही नहीं मेरी। ऐसे नहीं बोलो मेरे लाल, मुझे जीते जी मत मारो, मेरा स्वाद तो नहीं रहा, अब तुम भी मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी? जीना तो तुम ही इसी के साथ पड़ेगा माता कह ये मात्र भाव जाने पर भी अनुचित बर्ताव नहीं होगा। महासती तुम मुदित रहो, अनुचित व्यवहार नहीं होगा। महासती कह के अब तुम इन्हीं महलों में अकेले रहो। आज से भरत तुम्हारा त्याग करता है, तुम्हारा त्याग करता है, तुम्हारा त्याग करता है। ओ मैया तेने काठानी वन में, ओ हटली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयेरी बन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयेरी बन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। यदप भरत से रोही जायो, 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 तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपना
मीठी मीठी पाली की सेवा करते हुए बोलिए भक्त और भगवान की हो श्री सुकुमार संग तो भैया श्री सुकुमार संग तो भैया हो पाऊ वृक्ष पर भीजत होंगे तीनों में घन में राम सिया भेज दई बन में राम सिया भेज दई बन में ओह पीले पहने राजधानी बन में राम सिया भेज दई बन में राम सिया भेज दई बन में राम सिया भेज दई बन में। मानवती कह गई अब यह भारत आज के बाद प्रण ले चुका है कि इस राजमहल का त्याग कर मैं अपने भैया राम के पास जाऊंगा, मगर इतना याद रखना तुम मेरे साथ मत होना। नहीं लाल, भरत, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं किसके सहारे रहूंगी भरत? जोरदार तालियां। अभिषेक पांडे जी ने जो इस रामलीला कमेटी के उपाध्यक्ष हैं 1100 रुपए का अनुदान दिया है। अर्जुन मास्टर ने 100 रुपए का योगदान दिया है। आप सभी का श्री परशुराम मंडल श्री शिव शक्ति आदर्श रामलीला कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है। और आप लोग शांत बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग शांत बैठिए, कोई बात नहीं है, बैठ जाइए। लीला का आनंद लीजिए। ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। दर्शक के रूप में, आदरणीय दर्शक के रूप में आपका हमेशा सहयोग मिलता रहा है, स्नेह मिलता रहता है। रामलीला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आप सभी दर्शकों को 1-1, 2-2 बजे तक बैठना, अपने घरों का काम करना, ड्यूटी पे जाना बिना आपके सहयोग के श्री परशुराम मंडल श्री सुशक्ति आदर्श रामलीला कमेटी के लिए संभव नहीं हो पाता इस तरह का मंचन। और दिनों दिन भगवान की आयुष्मान भवत, आयुष्मान भवत। प्रणाम माताश्री, प्रणाम माताश्री। धैर्य रखो, राम तो मेरी गोदी का तारा है, लेकिन भरत तू मेरे नयन का तारा है। मुझे क्या करे, मैं भली भांति जानती हूँ। भरत इसमें बहन कैकेयी का कोई दोष नहीं, होनी तो होकर रहती है। जब होनी आती है मत ऐसी हो जाती है। ये सब माता कैकेयी का ही किया हुआ है। कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं, होनी बलवान होती है, मैं वही सब करवाती। अब तुम बेटा, अब तुम ही हम सबके सहारा हो। हे माता श्री, आप धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। हे गुरुदेव, कहो बस। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने भैया राम को वापस अयोध्या ला सकूं। हे वत्स, कहिए गुरुदेव। अब आप हे वत्स, माता की तुमको आज्ञा है,
मेरे भैया राम अगर अयोध्या वापस आ जाते हैं तो मैं ऐसे पाप को 1000 बार अपने ऊपर वार लूंगा, पर मैं अपने भैया राम के बिना नहीं रह सकता गुरुदेव। मुझे अपने भैया राम के पास में चलिए गुरुदेव। ठीक है भरत, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हारा उद्देश्य है वो अवश्य पूरा होगा। ठीक है गुरुदेव, चलिए अति शीघ्र चलिए और मुझे मेरे भैया राम के पास ले चलिए। चलिए भरत। लखन राम सिय सुन सुरबानी अट सुख लयऊ न जा। थोड़ी बहुत देर की लीला और है, हम अपनी माता और बहनों से कहेंगे धैर्य बनाए रखें बड़ी अच्छी लीला और आज समय से विराम कर दिया जाएगा। राम भरत मिलाप बड़ी ही मार्मिक, भरत और राम का मिलाप आप देखिए। आज ये चित्रकूट पर हमको लगता है हमारे भगवान के छोटे भाई कुछ मन में शंका जताए हुए ऐसे युद्ध के लिए आ रहे हैं। हमको यह एहसास हो रहा है। अब मैं चलता हूँ, अपने प्रभु से अवश्य बताऊंगा कि भरत आपसे आक्रमण करने के लिए आ रहा है। मैं चलता हूँ। मोरे शरण राम है बनही, राम को स्वाम दोष सब जनही। जो परिहर मिलन मन जानी, जो सन्मान है सेवक मानी। जग जग जभाजन जातक मीना, नेम पे मन निपुण नवीना। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। प्रभु के चरणों में निषाद का प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, हमारे मन में आ रहे हैं। क्या कहा? हाँ, वो भरत आ रहा है यहाँ पर। जी, आ रहे हैं। भैया, आप देख रहे हो भरत की धृष्टता। वह अब हमको क्षण में भी शांति पूर्वक नहीं रहने देना चाहता। भैया अब शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझा दूंगा। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे मैं होने दूंगा। भैया, पहले ही हृदय जल रहा है मजनी मोती करतूतों से। क्या दुख है रात छूटने का मुझे कोई रजपूतों से। इस पर भी असंतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ मन में हमको घेर में पकड़ने आता है। भैया, यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का मैं हूं तो उसका कर्म मिटाऊंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में लक्ष्मण, शांत हो जाओ भैया। हे नाथ, आप आदेश करें तो आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। यह निशान आपके पास तक फटकने नहीं देगा प्रभु। शांत रहिए निषाद राज। लक्ष्मण, तुम ये कैसे भूल सकते हो? भरत हमारा भाई है। भाई? अरे भाई भाई कैसा भाई? भाई था जब तक निर्मल था। आज तीन का सापाज जो कभी बुझाओ का बल था। इससे कुछ
रहा है उसे आने दो। मेरा मन ये नहीं मानता कि भरत धर्म छोड़ दे सकता है। हे लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। लक्ष्मण, अच्छा माना वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, पर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। हे भैया, तुम निकले, एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा के सम्मुख कब तक लड़ सकते हो? भैया, आपने सत्य ही कहा। जब तलक भरत था धर्मवान, हम उसको दबा ना सकते थे। मैं क्या, 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा ना सकते थे। किंतु भैया, आज अधर्मी वह ही है, दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, आज्ञा दो, अब जी मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लहू बदला लेने को भड़क रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में निज प्राण त्याग हो जाएगा। लक्ष्मण जी भैया, जब भी मनुष्य आवेश में आकर कोई भी कार्य करता है तो अंत में उसको पछताना ही पड़ता है। लक्ष्मण, अभी धैर्य धारण करो, भरत को यहाँ आ जाने दो, उसकी मंशा जान लो, फिर तुमको जो उचित लगे तुम वही करना। जैसी आ गया भैया। नाथ सात मुनिनाथ के मात सकल पुर लोग, सेवक सैनप सचिव सब आए विकल वियोग। मुनिनाथ जी, वशिष्ठ जी सबके साथ माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब वियोग बस व्याकुल होते हुए भगवान के चरण कमलों की ओर बढ़े। वाह, जोरदार ताली की सेवा भैया, मुझे क्षमा कर दो भैया। उठो भरत, उठो भरत, उठो भरत, उठो भरत। भैया, मुझे क्षमा कर दो। उठो भरत। इन सब में मेरा कोई दोष नहीं है भैया। मैं जानता हूँ आप इस भरत को निर्दोष समझो भैया। दोषी हूँ कि मैं माता कैकेयी का पुत्र हूँ। क्षमा कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो। हे भरत, उठो, उठो भरत। नहीं भैया, मुझे अपने चरणों से दूर मत भरत, मैं जानता हूँ मेरा भरत कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। सचमुच आपको ऐसा लगता है ना कि आपका भरत कभी कुछ गलत नहीं करता? मुझे तुम पर पूर्ण भरोसा है। भैया, मैंने कुछ नहीं किया भैया। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, गुरहि देख सानुज अनुरागे। माता प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण होगा। लक्ष्मण भैया, प्रणाम। लक्ष्मण
मेरी वजह से तुम सबको इतना कष्ट देना पड़ा। क्षमा कर देना लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर देना। करुणा कर सुजान भगवाना, आरत लोग राम सब जाना। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ये हाथ में क्या वेश तुला रखा है? लाड़ हो। भरत, ये माताओं का क्या वेश है भैया? हे भैया, मैं खुद अयोध्या में नहीं था। आपके वनवास आने के पश्चात पिताश्री ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कैसे हो? पिताश्री हमें अनाज छोड़कर इस संसार से चले गए भाई। ये भरत अनाथ हो गया भैया, ये भरत अनाथ हो गया। धैर्य धारण भैया, अब मेरा आपके सिवा दुनिया कोई नहीं है। हे भैया, मुझे अपने जन्म से कभी अलग मत करना भैया, कभी अलग मत करना। पिता से ही तो हमें छोड़कर चले गए। अपने इस भरत को कभी चरणों से अलग मत करना भैया, कभी धैर्य धरो भरत। भैया, हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण, रघुनाथ, रघुनाथ, छोटे छोटे शरणागत बड़े भाई, मेरे अपराधों को क्षमा कर देना भैया। भैया, माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप इन्हें, खाए जाता है दिन व दिन, वह पाप और संताप इन्हें। जो गलती की है उसकी सजा जो भुगत रही है, यह काम भैया इनके कर्मों का फल इन्हें खुद मिल रहा है। देखिए इनके चेहरे को, जो चेहरा सदैव चमकता रहता था वह चेहरा किस प्रकार काला पड़ चुका है। क्षमा करना भैया, क्षमा करना हमें। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह तो विधि का विधान था। जो होना होता है वही होता है। भैया, अब आप ही हम सबके पिता भी हैं और भाई, इसलिए हे भैया आप अयोध्या को वापस लौट चले। हम सब पर यही कृपा करे भैया, यही कृपा करे। एक बार अयोध्या वापस लौट चले भैया, लौट चले। नहीं भरत, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, पिताश्री की आज्ञा अनुसार जो मैंने प्रण लिया है उसको टाल नहीं सकता। हे भरत, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना दुर्बलता है, निज आत्मा की निर्बलता है। भरत, वनवास हमारे लिए एक
अनंत नहीं भैया, अगर आप वनवास में रहना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मुझे 14 वर्षों को वनवास देकर आप अयोध्या वापस लौट जाए भैया, लौट जाए। माता कैकेयी की आज्ञा थी ना, वह आज्ञा मैं स्वीकार करता हूँ। फिर हे भैया, जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता भी है तो अधर्म है। वह क्या धर्म शास्त्र की आज्ञा है। ए भैया, जब बात धर्म अधर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई आज्ञा देते हो, यह भाई भरत अधर्म करे। नहीं हे भरत, मैं कभी नहीं दूंगा क्या तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश सदा होगा मेरा, सत्कर्म करो सत्कर्म करो। भरत, तुम माँ की आज्ञा पालन ही बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा टाली जाए तो भी अधर्म हो जाता है। हे भरत, जब प्रश्न धर्म अधर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई क्या तुम्हें यही प्रिय है? यह भाई राम अधर्म नहीं भैया, कभी नहीं। हे भैया, पर आज्ञा तो माता ने दी थी ना, अब तो माता भी आपसे यही चाहती है कि आप अयोध्या वापस चलो। लौट चलो प्रभु, लौट चलो भैया, लौट चलो। हे भरत, माता ने अपने दोनों वरदान पिताश्री से मांगे थे। यदि उन्हें वह वरदान वापस लेने हैं तो वह भी पिताश्री से ही लेना पड़ेगा। यह तो मुमकिन नहीं है प्रभु। हे गुरुदेव, अब आप ही कोई उपाय बताइए। थोड़ी देर बैठ जाओ। हे भरत, अरे बिटिया बैठ जाओ। मैं आपको एक ही उपाय बताता हूँ, वो सुगम है। बैठ जाइए, 5 मिनट और बैठ जाइए प्लीज। हे भरत, ये 14 वर्ष रहे बन को, वो 14 वर्ष अयोध्या में। इनके प्यारे प्रतिनिधियों कर दे समय राज की रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले संहार करोगे तुम। रघुराई जब बनते आए तो उन्हें राज देखोगे। हे भरत, कहिए गुरुदेव। अब एक ही उपाय है कि रघुवर अपनी चरण पादुका आपको दे और आप उसको लेकर के चले अयोध्या। उसी के द्वारा, उसी के निर्देश में आप राज्य चलाएं 14 वर्ष तक। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। जो आज्ञा गुरुदेव। अरे मेरी ले जा खड़ा मुँह भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा मुँह भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा मुँह भरत भैया।
सेवा करें। तू मेरी ले जा जहाँ मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, 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 मेरी ले जा जहाँ मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, ये तो खड़ा मुख मोमबत्ती पे रखना, ये तो खड़ा मुख मोमबत्ती पे रखना, ये तो खड़ा मुख मोमबत्ती पे रखना, ये तो खड़ा मोमबत्ती पे रखना, मेरी ले जा खड़ा भरत भैया, 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 ले जा खड़ा भरत भैया। शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी, हरे राम भक्त ले चला रे राम के निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। वो शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की, भक्त ले चला रे चला ऐसे राम सिया संग ऐसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, पल पल दिन बीते ऐसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे।